प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में शिव गुरु दया करते हैं, कृपा करते हैं, घर में सुख शांति आती है। और ऐसे भी इस कथा को सुनने से आपका जीवन बदल देगी, आपका जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, एक गांव में एक राजा थे। राजा जो थे बड़े अच्छे थे, महान थे और भगवान के भक्त थे। राजा साहब भगवान के भक्त थे। राजा साहब का कोई संतान नहीं हो रहा था। राजा साहब अपने जीवन में खुश नहीं थे, बड़े दुखी थे। राजा साहब बड़े चिंतित रहते थे। उनकी रानी जो थी, उनकी रानी का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा बड़ी दुखी रहती थी। अपने पति से बार बार कहा करती थी, हे स्वामीनाथ, आप इतना पूजा पाठ करते हैं, आप इतना देवी धर्माएं करते हैं, लेकिन कोई संतान नहीं है। क्या आप झूठी पूजा करते हैं? राजा साहब कुछ नहीं जवाब दिया करते थे। राजा साहब चुपचाप सर झुकाकर भगवान को ध्यान में लग जाया करते थे। हे भगवान, पूरे संसार को लोग कहते थे तो मुझे कोई दुख नहीं होता था, लेकिन आखिर मेरा ही जीवन संगनी, मेरा अर्धांगिनी मुझसे ऐसा प्रश्न करती है, मैं इसे क्या जवाब दूं? मन ही मन राजा ऐसा विचार करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन राजा साहब बगीचे में घूम रहे थे। घूमते घूमते एक ब्राह्मण आए और वहां राजा से बात करने लगे। राजा साहब, क्या बात है, बड़े दुखी मन से बगीचे में घूम रहे हैं? राजा प्रश्न का उत्तर दिए, क्या बताऊं ब्राह्मण, जीवन मेरा बड़ा उलझन में है। मेरा जो समय है अच्छा नहीं चल रहा है। ब्राह्मण जब ये बात सुने राजा को तो कहते हैं कि हे राजन, अपनी दुख की बातें पूरे विस्तार रूप से हमें समझाइए। राजा साहब कहने लगे, मेरे पास तो धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन जब मुझे कोई संतान ही नहीं तो भला इस धन को क्या करेंगे? इस बात को सुनकर ब्राह्मण कहते हैं, हे राजन, आपका संतान अवश्य होगा, लेकिन संतान सुख मिल नहीं पाएगा। ये बात सुनकर राजा कहते हैं कि आखिर क्या कारण है? वो तो हम नहीं बता सकते ज्यादा, लेकिन संतान सुख आपका नहीं मिल पाएगा। गुरु भाई बहना, राजा साहब को एक फल तोड़कर बगीचे से ब्राह्मण दे दिए। राजा हंसते भी हंसते ब्राह्मण के दिया हुआ फल लेकर अपने घर आ गए और घर आकर अपने रानी को दे दिए। रानी कहती है, हे स्वामीनाथ, ये फल खाने से क्या फायदा? इतना हम पूजा पाठ यज्ञ करवाए, दान पुण्य करवाए, तो मुझे संतान नहीं हुआ। क्या इस फल खाने से मुझे संतान हो जाएगा? रानी के बात सुनकर राजा कहते हैं, हाँ प्राण प्रिय, इस फल को खाकर तो देखो। इस फल को खाने से अवश्य तुम्हें मां बनने का अवसर मिलेगा। रानी बड़े प्रेम से आंगन में सवा हाथ धरती निप दी और भगवान के लिए वहां भोग लगा दी। उस फल को भी रख दी और पूजा पाठ करके उस फल को उठा के उसी आंगन बीच में बैठकर खा ली। कुछ समय बीता, 4-6 महीने रानी
का गर्भ धारण हो गया। रानी जो थी मां बनने वाली रह गई। रानी बड़ी खुश थी, अपने पति से बताई। राजा साहब बड़े खुश थे। धीरे धीरे समय बीता। 9वां महीना के बाद रानी का उदर से एक सुंदर राजकुमार जन्म लिया। जब सुंदर राजकुमार जन्म लिया तो राजा जो थे, राजा बड़े खुश हुए। धीरे धीरे समय बीता। राजकुमार जो था बड़ा होने लगा। जब बड़ा होने लगा तो 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का। राजा को यह पता नहीं था कि इसके साथ क्या होगा, क्या होने वाला है। रानी को तो और भी कुछ नहीं पता। धीरे धीरे राजा का बेटा 12 वर्ष का हो गया। जब 12 वर्ष का हो गया तो राजा का पुत्र जो था, बिल्कुल शरीर उसका कुष्ठ रोग से भर गया। यानी उसका शरीर जो था उसके बस में नहीं रहा। राजा का पुत्र चलने फिरने से असमर्थ हो गए। राजा का पुत्र एक कदम भी चलना मुश्किल पा रहे थे। राजा जो थे, राजा देखकर बड़े दुखी हो गए। सुभद्रा बड़ी रोती, हे भगवान, एक ही तो मेरा पुत्र है, लेकिन आखिर क्या कारण है? मैं तो प्रतिदिन भगवान का पूजा भी करती हूं, मेरे पति जो हैं वो भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन क्या कारण है जो मेरा पुत्र को ये दुख हुआ? धीरे धीरे समय बीता, लेकिन राजा का पुत्र का शरीर नहीं ठीक हुआ। एक नगर में एक राजा का बेटी, एक बेटी थी और उसका नाम फूलमती था। फूलमती जो थी बड़ी सुंदर थी, इतना सुंदर थी कि लोग पूरा उसके नाम का गुणगान गाया करते थे। बड़ी सती थी, पर पुरुष को कभी नजर उठा के नहीं देखी थी। उसके पिता, जब उसका 12 वर्ष का उम्र हो गया तो उसके पिताजी स्वयंवर रचा दिए। मेरा पुत्री जो है इतना सुंदर है, मेरे पुत्री का भाग्य में जो वर होगा उसी से मेरा पुत्री का ब्याह होगा। फूलमती के लिए स्वयंवर रचा गया और स्वयंवर में फूलमती खड़ी रहती थी। हाथी जयमाला लेकर घूमता रहता था चारों तरफ। स्वयंवर रचाए हुए 4-6 महीना, साल भर हो गया, लेकिन हाथी किसी का जयमाला नहीं डाला। समय बीतता गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन फिर भी हाथी किसी का गले में जयमाला नहीं डाला। ये जो सुभद्रा थी, सुभद्रा अपने पुत्र को लेकर अपने पति के साथ काशी नगरी को जा रहे थे। मैं अपने पुत्र को लेकर इस गांव में रहूंगा तो मेरे लिए बड़ा दुख की बात है, लोग घृणा करते हैं। अपने पति से बोली, इसलिए हम अपने पुत्र को लेकर काशी नगरी में जाएंगे और वहीं विश्राम करेंगे। पूरे नगर को हम त्याग करते हैं। त्याग करके सुभद्रा अपने पुत्र के साथ, पति के साथ काशी नगरी के लिए चल दी। रास्ते में फूलमती के सोमर जो मिल गया, सोमर के पास रानी देखकर बड़ी खुश हुई। यहाँ तो विश्राम करने का बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा जगह है, राजा का बेटी का ब्याह भी है और पूरी रात यहाँ बिता लेंगे, खाने पीने का भी व्यवस्था हो जाएगा। सुभद्रा अपने पति के साथ, अपने पुत्र के साथ जहां फूलमती के लिए स्वयंवर रचाया हुआ था उसी स्वयंवर के पास रह गए। हाथी जो सवेरा होते ही हाथी जयमाला लेकर घूमने लगा। हाथी जयमाला लेकर घूमने लगा। जो सुभद्रा के पुत्र था कोरिया, जिसके शरीर में एक तिनका धरने का जगह नहीं था, उनके शरीर से बदबू मारता था। लोग उसके पास आसपास भी नहीं रह पाते थे, जितना उसका शरीर महकता था। हाथी जयमाला लेकर और सोमर के बीच में घूमने लगा। चारों तरफ देखते 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 एक दफा हाथी कोरिया के गला में डाल दिया।
जब कोरिया के गला में डाल दिया तो सती सावित्री फूलमती आंखों से देखी, भगवान को नमन करते हुए अपने पिता से कहती है, जन्म जे दिहल जी पिताजी, माता हमारा जी, कर्म न लिखलन भगवान जी, एहू रे ना कोरिया जी पिताजी, मोरो जीवन सथिया जी, हमरो के करी देहू ब्याह जी। बेचारी कहती है कि देखिए पिताजी, मेरा जो कर्म में लिखा हुआ है वही होगा, हमको उससे ब्याह कर दीजिए। कोरिया के देखी रे बेटी, अफटे मोरा न किया रे, अझर झाला गिरे नैना लोर रे, कैसे के रहबुर में बेटी, अतु हो जिंदगी भर, अरे कोरिया ना चलिए कोडे गरे। राजा जो है, राजा फूलमती के पिता समझा रहे हैं कि बेटी, उसके साथ तू जीवन भर कैसे बिता सकती हो। हम यहाँ पर पल भर खड़ी हैं तो दुर्गंध मार रहा है उसका शरीर, नाक फट रहा है, रहा नहीं जा रहा है। राजा जो है, राजा रो रहे हैं। कोई भी भैया दीदी अपने पुत्र पुत्री को अच्छा ही चाहते हैं, भला ही चाहते हैं, लेकिन राजा भी तो थे, तो राजा भी भला चाह रहे थे अपने पुत्री को। अब रानी फूलमती जिद कर दी राजकुमारी की, नहीं पिताजी, हम उसी के साथ ब्याह करेंगे। फूलमती के जिद के कारण राजा को झुकना पड़ा और राजा साहब अपने पुत्री का ब्याह का ऐलान करा दिए। पूरे नगर के लोग राजा को थू थू छी छी करने लगे। हाय हाय हाय, राजा साहब का इतना धन संपत्ति किस लिए था। राजा साहब जो थे, लोग इतना लोग आए, राजा महाराजा किसी को भी ब्याह के लिए राजी नहीं किए, सब लौट लौट कर चले गए। 2 वर्ष 3 वर्ष से स्वयंवर रचाया हुआ था। राजा को तरफ जो भी देख रहे हैं वो राजा को गुस्से से देख रहे हैं। सभी प्रजा को होठों पे गालियां था, एक भी लोग राजा के लिए अच्छे बात नहीं बोल रहे थे। राजा सर झुकाए किसी से सही से बात नहीं कर रहे थे। राजकुमारी फूलमती बड़ी खुश थी, आज मेरा ब्याह होने वाला है। सखिया सलेहर को अपने चिट्ठियां लिखकर भेजी, आज मेरा ब्याह होने वाला है, तुम मेरा ब्याह में जरूर आओ। सब सखियां आई और बर को बारे में जानी, बर को देखी, सब अपने मुखड़े पे रुमाल ढक के और कहती है, सखी इस व्यक्ति के साथ तू अपना जीवन कैसे बिताएगी, कैसे रहेगी। ये शादी तू शादी नहीं मानो, इसे त्याग कर दो। फूलमती कहती है कि नहीं, सती नारी वही होती है जो पहला पति का स्वीकार लिया, जीवन साथी बनाकर जिंदगी बिता दी, किसी को बात मानने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे शादी का दिन आ गया और फूलमती का ब्याह एक कोरिया से हो गया। राजकुमारी का ब्याह एक कोरिया व्यक्ति से हो गया। अब राजा जो है फूलमती के पिता कहते हैं कि बेटी तुम एक ही तो पुत्री हो, तुम ससुराल नहीं जाओ, मेरे घर रहो। ये बात सुनकर फूलमती कहती है कि नहीं पिताजी, हम अपने पति के घर जाएंगे। किसी का भी पुत्र हो अपने बहू के लिए आस लगाए रहते हैं, इसलिए हम अपना ससुराल जाएंगे, अपने सास का, ससुर का और पति का सेवा करेंगे। फूलमती के पिता फूलमती को विदा कर दिए। फूलमती दुल्हन बन के अपने ससुराल चल गई। अब राजा जो थे सुभद्रा के पति,
वो प्रदेश नहीं गए, काशी नगरी नहीं गए, वहीं से लौट आए अपने राज में। जब अपने राज में लौटे बहू को लेकर, तो पूरे प्रजा सब देखने लगे, अरे राजा का बेटा तो कहने का कोरिया था, उसका ब्याह कितना सुंदर लड़की से हुआ है, जैसे लग रहा है कि उसका चेहरे में चांद चांद लगा हुआ है, कोई अप्सरा है, जरूर कोई अप्सरा ही होगा। आखिर राजा रानी तो पुजारी थे, ये कोरिया जरूर है, लेकिन अच्छा कर्तव्य किया होगा, इसलिए इतना सुंदर पत्नी मिली है। लेकिन हाय रे, ये राजकुमारी कोरिया के संग कैसे रहेगी? सभी लोग का बात कानों में फूलमती को गूंज रहा था। फूलमती किसी से कोई उत्तर नहीं दे रही थी। अब घर के अंदर गई, अपने सास ससुर पति के साथ रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता, 4-6 महीना बीता। फूलमती अपने पति को प्रतिदिन सुबह सुबह ठंडे ठंडे पानी से स्नान कराती, पूरा उनका शरीर का सफा करती और चादर से लिपट के उन्हें रखती, उनका पूरा ख्याल रखने लगी। अपने सास को ससुर को भी ख्याल रखने लगी, घर में भोजन बनाती, अपने सास ससुर को भोजन करवाती, पति को भी भोजन कराती। धीरे 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 5 वर्ष बीत गया। जब 5 वर्ष बीत गया दीदी, तो उसी रास्ते से एक बड़ी सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार में सजी हुई थी, 32 आभरण से जड़ी हुई थी, उसी रास्ते से जा रही है डोली में। और जब डोली में जा रही है तो कोरिया दरवाजे पर बैठा हुआ था। और जब कोरिया बैठा हुआ था तो अपने डोली से वो जो राजकुमारी जो जा रही थी, वो अपना पर्दा हटाकर देखती है तो कोरिया का नजर और राजकुमारी का नजर लड़ गया। वो तो जा रही थी डोली से अपने घर, लेकिन एक कोरिया जो था पाप दृष्टि से देख लिया। जब पाप दृष्टि से देख लिया तो अपना पत्नी से कहती है कि हे जीवन संगनी, हे प्राण प्रिय, जब से तुम आई हो तब से मेरा सेवा करने में व्यस्त रहती हो, और भगवान तुम्हारा सुखी जीवन दे। पता नहीं किस कारण मेरे जैसा वर मिले हैं तुम्हें, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या तुम एक काम करेगी मेरे लिए? ये बात सुनकर फूलमती कहती है कि हे स्वामीनाथ, हम वचन देते हैं कोई भी कार्य हो आपके लिए अवश्य करेंगे। आपके कारण मेरा जीवन भी देना पड़ेगा, तो पूरे गर्दन अपने हथेलियों पर रख के और किसी को भी दान कर देंगे। ये बात सुनकर कोरिया कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसी रास्ते से डोली में सवार 32 कहार साथ में थे, बड़े सुंदर एक स्त्री जा रही थी, और उसे देखकर मेरा मन मोहित हो गया है। क्या तुम मुझे उसके पास ले चलेगी? उसके साथ पूरी रात बिताना चाहते हैं। फूलमती का शरीर कांप गया, रोम रोम उसको कांप गया, आंखों से आंसू गिरने लगा, लेकिन फिर भी अपने पतिव्रता धर्म निभाने के लिए कहती है, हे स्वामीनाथ, आपकी जैसा मर्जी, हम अवश्य ले चलेंगे, आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहें, लेकिन मुझे समय चाहिए। अब जो फूलमती थी वो क्या की कि राजा का पोशाक पहनकर घोड़े सवार होकर और निकल दी। आखिर वो राजकुमारी कहां गई है? राजकुमारी कहां होगी? चलते 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 लोगों से पूछते पूछते आगे बढ़ गई। जो कहार थे वो तो अपने पांव से चल रहे थे, तेजी में नहीं चल रहे थे, लेकिन घोड़े सवार रानी तो तेजी में जा रही थी, उसके पीछा कर ली। वो एक धर्मशाला था, धर्मशाला में
विश्राम करने को रुकी। भगवान का माया, भगवान का रचना बड़ी बड़ा होता है। भगवान किस रूप से कैसे रचते हैं कोई पता नहीं। जो बेचारी फूलमती थी उसी धर्मशाला में विश्राम करने को रुक गई। सुंदर सी राजकुमारी उस डोली से निकली और धर्मशाला में रुकने को कहार को बोली। कहार को सबको भोजन दी। कहार सब भोजन किए। फूलमती देखते ही देखते रह गई। अरे नहीं तो इसके पास कोई बर्तन है, नहीं तो कोई ऐसा सामान है जो खाना बनाए, लेकिन गर्मा गर्म भोजन सब कहार को दिया। कहां से आखिर दे सकती है? हे भगवान, मैं इस रानी से, राजकुमारी से, इतना सुंदर अप्सरा से कैसे अपने पति के संग पूरी रात बिताने को बात करें? जीवन अपने त्याग कर दी और उसके पास बैठ गई उदास होकर। बैठकर कहती है, बहन कोई कहानी कहो। वो जो राजकुमारी थी कहती है कि बहन मुझे कहानी नहीं आता, मुझे तो कहानी नहीं आता, यदि सुनाना है तो तुम ही सुनाओ। कहार सो गए गहरी नींद में। दोनों आपस में बात करने लगे। आधी रात हो गया। बहन क्या कहानी सुनाऊं, मुझे नहीं आता। अब अपनी बीती कहानी फूलमती सुनाने लगी। देखो बहन, एक राजा थे, उनका एक ही पुत्री थी। अपने पुत्री के लिए बड़ी सपना सजा के रखे थे। अपने पुत्री के लिए बड़े बड़े सपने देख रहे थे। समय बीतते बीतते जब उनकी पुत्री बड़ी हो गई तो पुत्री के विवाह के लिए वो स्वयंवर रचा दिए। वो राजा को लगा था कि स्वयंवर रचाने से मेरा पुत्री का ब्याह एक बड़े घराने में होगा और मेरा पुत्री राज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका ब्याह एक कोरिया से हो गया। हाथी जयमाला गले में डाल दिया एक कोरिया के। और वो जो राजकुमारी थी, सती थी, अपने पतिव्रता धर्म निभाने के लिए कोरिया से विवाह कर ली, लेकिन उसका कोरिया पति अपने पत्नी पे कभी नजर नहीं फेरा। डोली में एक सुंदर सी राजकुमारी जा रही थी, उस पे नजर पड़ गया और उसके साथ संभोग करने को लिए अपने पत्नी को झुका दिया। पत्नी को कहता है कि यदि तुम सचमुच में मुझे अपना पति स्वीकारती हो तो उसे तुम्हें मनाना होगा। ओ बेचारी बेबस थी, पति का आज्ञा मानकर घर से तो चल दी, लेकिन उस राजकुमारी से क्या कहती? ये बात सुनकर रोज राजकुमारी कहती है कि हे बहन, ओ राजकुमारी हम हैं, हम आ रहे थे डोली में बैठकर, एक कोरिया से मेरा नजर लड़ गया था। जब ऐसा बात है तो जाओ अपना पति के ले आओ और तुम्हारे पति के साथ पूरी रात बिता देंगे। जाओ ले आओ। वो बेचारी कहती है कि तो इस वक्त तो इतनी बड़ी रात हो गया है, कैसे? वो राजकुमारी जो है वो कोई राजकुमारी नहीं, वो तो स्वयं पार्वती हैं। कहते हैं कि जाओ बहन, 3 दिन तक सूरज प्रकट नहीं होगा, बहुत बड़े रात हो जाएगा। जाओ। जो फूलमती है घोड़े सवार होकर और वहां से चल दी और मर्दों के भेष में थी, चल के अपने घर आ गई। जब घर आ गई तो अपने पति से बोली कि हे स्वामीनाथ, आपको हम ले जाने आए हैं उस राजकुमारी के पास। उसका कोढ़िया पति उस राजकुमारी के पास सुनकर बड़े लालायित हो गए, बड़े खुश हो गए। उनके मन में उत्साह जाग गया और उन्हें लगा कि आज मेरा बहुत बड़ा दिन है। सुंदर सा वस्त्र पहन लिए, राजघराने का, राजा का पुत्र थे, पूरे बदन पे आभूषण पहन लिए
और घोड़े सवार होकर अपने पत्नी के साथ चलने लगे। चलते 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 उसी धर्मशाला में पहुंच गए। जब उसी धर्मशाला में पहुंच गए तो वहां बेसब्री से राजकुमारी, जो पार्वती बनी, एक राजकुमारी बनी हुई थी, बेसब्री से इस कोरिया का इंतजार कर रही थी। कहार तो कोई कहार था ही नहीं। कहार तो एक देखने का था। कहार तो स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं महेश, स्वयं इंद्र, नारद, कार्तिक, गणेश, कहार तो कोई और कहार नहीं थे। कहार तो सब देव थे। वहां स्वयं पार्वती के कांधे लगाकर वहां पर सब कोई साक्षात थे, लेकिन एक कहार का रूप धारण किए थे। अब जब वहां पर कोरिया को लेकर फूलमती गई, और जब फूलमती गई तो बेसब्री से राजकुमारी इंतजार कर रही है। कोरिया को नजर पड़ा राजकुमारी पर, तो इसका शरीर जो था पूरा बेचैन हो गया कि मैं उससे कब मैं गले लगूं। जब वहां पर बैठे आपस में बात होने लगा। जब बात होने लगा तो कोरिया अलग अलग बात करने लगे, विशेष बात करने लगे। और राजकुमारी कहती है, कबने कारण में को मार आवेला मोरो पसवाजी, बरी रे बियाही संग साथ जी, नित उठी करवे को मार, करवे आशा नानिया जी, मुख में खिलावे लाभो जान जी, कहियो ना कहला कुमार, अदिलवा के बतिया जी, हमरा देखी कई सेरी झायलू जी। ये जो राजकुमार है कोरिया, कोई जवाब नहीं दे रहा है और कह रहा है कि हे महारानी, हम में बस हे देवी, आप मेरे लिए देवी हैं, आप मेरे लिए देवी हैं, और हम आपके साथ पूरी रात बिता लेंगे तो मेरा जीवन धन हो जाएगा, मेरा जीवन धन हो जाएगा। ये बात सुनकर राजकुमारी कहती है कि हां, इसीलिए हम 3 दिन तक सूर्य को उगने ही नहीं देंगे। 3 रात और 3 दिन का बराबर 1 रात बीतेगा और पूरी रात मेरे साथ बिताना होगा। बिता पाओगे ना? हां। सबसे पहले दीदी, जब राजकुमारी वहां बैठी और राजकुमार दोनों बैठे, सब गहरी नींद में सो गए। क्या सोएंगे, वो तो स्वयं भगवान थे। बस सती का, फूलमती का एक परीक्षा था। भगवान इतना बड़ा परीक्षा ले रहे थे, इसके लिए भगवान इतना रचे थे कि कैसे अपना अग्नि परीक्षा दे पाती है। ए दीदी, जब वहां पर फूलमती बैठी तो बैठने के बाद पूरा गंगा जमुना उमड़ने लगा। जब गंगा जमुना उमड़ने लगा तो राजकुमार को कहते हैं कि तभी तुम्हारे साथ हम पूरी रात बिताएंगे, इस गंगा में कूद जाओ, गंगा में कूद जाओ। राजकुमार जो है हवस के शिकार बन गए थे। वो खुशी में कि अरे हम इसके साथ रात बिताएंगे, गंगा में कूद गए। जब गंगा में कूद गए, ये सब शंकर भगवान का चाल रच दिए थे। शंकर भगवान गंगा में कूद गए, अभक चभक के नहाए। उसके बाद गंगा तो जो था खत्म हो गया। अब राजकुमार कहते हैं कि हे सुंदरी, अब तो हम स्नान भी कर लिए, अब तो मेरे शरीर में जितना गंदगी था सब दूर हो गया। हे सुंदरी, अब तुम अपना करीब आने का मुझे आज्ञा दे दो।
सती कहते हैं कि चिंता मत करो, बस कुछ ही फल का, कुछ ही समय का और इंतजार करना पड़ेगा, कुछ ही पल है। फिर से स्मरण करते हुए सती कहते हैं अग्नि ज्वाला पूरा लहरने लगा। जब अग्नि लहरने लगा तो पूरा सब कोई वहां बैठ गए, जितने कहार थे सब बैठ गए। जब अग्नि प्रज्वलित हुआ, लहरने लगा, तो फूलमती भी जाग गई और बैठ गई और बैठ के देखने लगी। तभी सती कहते हैं, यानी राजकुमारी कहती है कि हे राजकुमार, इस अग्नि में तुम कूद जाओ। यदि अग्नि में कूद जाओगे तो मेरे पास पूरा जीवन बिताने का अवसर मिलेगा। एक रात क्या, पूरा जीवन साथी बनाएंगे। राजकुमार को तनिक भी नहीं लगा कि अरे ये अग्नि में कूद जाएंगे तो हम भस्म हो जाएंगे, हम जल जाएंगे। तुरंत लहरता हुआ अग्नि में राजकुमार कूद गए, कोरिया कूद गए, जल का भस्म हो गए। फूलमती जो थी चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, चिल्ला के रोने लगी। कहती है कि हे भगवान, इसी कोढ़िया के आस में पूरा अपना जीवन हम अर्पित कर दिए। मुझे तो कुछ नहीं, एक चुटकी सिंदूर का आस था, लेकिन आज वो भी खत्म हो गया। हम किस मुंह से अपने ससुराल जाएंगे? हे भगवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? छटपटा छटपटा तड़प तड़प के रोने लगी। जल लहरता हुआ अग्नि में तुरंत फूलमती भी कूद गई। फूलमती भी कूद गई अपना प्राण देने के लिए दीदी। और जब फूलमती कूद गई तो ये भी जल का भस्म हो गई, जलकर भस्म हो गई। सभी देवी देवताओं जो तो वहां प्रकट हो गए और दोनों सुंदर राजकुमार और राजकुमारी प्रकट हो गए। जो कोढ़िया था दीदी, उसका निर्मल कया हो गया, सुंदर कया हो गया। अब कोढ़िया निकल के बाहर आए और वही राजकुमारी को चरण में अपना सर माथा टेक दिए। माथा टेक कर कहते हैं कि हे माता, मेरा पाप जो मन में भरा हुआ था, पाप के कारण मेरा शरीर जो था कण कण में जगह नहीं था, इसीलिए मेरा शरीर कोढ़िया था। और मेरा पत्नी सती मेरा लालसा पूरा करने के लिए आपके पास लाई, लेकिन मैं एक पापी ठहरा और मेरा पत्नी एक सती। हमें माफ कर दीजिए, हम अब से कभी ऐसा नहीं करेंगे। तुरंत वहां कहते हैं माता सती कि हे राजकुमार, अपना शरीर देखो, स्वयं देखो अपना शरीर। जब राजकुमार अपना बदन नहीं देखते हैं, निर्मल कया देखते हैं, तो बड़े खुश हो जाते हैं। खुशी के मारे उनका ठिकाना नहीं था। पूरे इंद्रलोक में, देवलोक में, ब्रह्मलोक में, विष्णुलोक में हाहाकार मच गया, क्योंकि सूरज नहीं उग रहा था। सूरज नहीं उगने के कारण पूरा हाहाकार मच गया। सभी देवी देवताओं देख रहे आखिर क्या हो रहा है। जब सभी देवी देवताएं देखते हैं तो कहते हैं एक सती स्त्री का भगवान स्वयं भोलेनाथ, ब्रह्मा, विष्णु सब परीक्षा ले रहे हैं। एक सती स्त्री अपने परीक्षा दे रही है सत्य का। जब परीक्षा सफलता हुआ, भगवान जो थे, भगवान ब्रह्मा स्वयं अपने रूप में आ गए, विष्णु अपने रूप में, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वहां सरस्वती, लक्ष्मी, सब देवी देवताओं प्रकट हो गए। सब मिलकर राजकुमार को और राजकुमारी को दोनों का आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देकर और सदा सुहागन रहने का, अमर रहने का आशीर्वाद दे दिए। अब राजकुमार जो थे, राजकुमार अपने पत्नी को हाथ पकड़ लिए और हाथ पकड़ के और वहां से अपने घर की ओर चल दिए। जब घर के ओर चल दिए, सवेरा होते ही आंगन में फूलमती झाड़ू दे रही है। इसके आसपास इसके पति
घूम रहे हैं। रानी निकली, कहती है कि अरे तू कहने का एक सती थी, लेकिन यही बढ़नी से मार के तुमको औखा झाड़ देंगे। मेरा बेटा को मरवा दिया, क्या किया, और इस पर पुरुष को घर में ले आई हो, ये कौन है? हम इसको नहीं जानते हैं। जब ऐसा ही करना था तो तू मेरा बेटा से क्यों ब्याह की थी? फूलमती जो है मुस्कुराते हुए कहती है अपने सास से, न बही माही न माझी सासू और खलू गरा बियाजी बाती सोवा दूधवा पीलावलू जी पाचरे बरिस वाजी सासू गोद में खेला बलू जी नाही कैलो नाजर से जी तो हरो जे बेटवाजी सासू आवे हुजे हाथिन जी पूछिला ना कुला खानदान जी। जो राजकुमार है अपने माता को चरण छूकर और कहता है कि माँ सच में हम तुम्हारा बेटा है माँ, हम कोई गैर नहीं है माँ, ये तो सती है, इसी सती स्त्री के कारण मेरा जो शरीर है माँ कंचन हो गया। और पूरी कहानी बतलाया। जो रानी थी फूलमती के सास अपने बहू को धन्यवाद दी, सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दी और पूरे नगर में फूलमती का नाम प्रचलित कर दी। पूरे नगर का लोग आए राजकुमार को देखने। अरे सचमुच में राजा का बेटा बिल्कुल सुंदर काया हो गया, निर्मल काया हो गया। अरे ये सती नारी क्या जानती थी, क्या तपस्या की, जो कि इनका शरीर निर्मल हो गया। सब कोई उनको धन्यवाद किए, सब कोई देखकर तारीफें किए। फूलमती से सारे लोग पूछने लगे, अरे बहू आप क्या किए थे, कौन सा भगवान का पूजा करते थे, किस देवता का पूजा करते थे जो आपका पति का निर्मल काया हो गया? फूलमती कहती है कि देवता तो किसी भी देवता होते हैं, सब देवता को हम मानते हैं, भगवान ही पिता थे, लेकिन अपने पति को हम अपने दिल में बसाकर रखे। कभी हम ये नहीं सोचे कि मेरे पति कोढ़िया हैं, उनको सेवा करने में तनिक भी हम नहीं हिचकिचाए और अपने पति को सेवा करते रह गए। जब से इनका जीवन संगनी बने, जब से इनका नजर से एक पल के लिए हम दूर नहीं हुए, अपने पति को सेवा किए और पति को ही पति का दर्जा दिए, किसी पर पुरुष को हम नजर उठाकर नहीं देखे। बस यही मेरा धर्म था। बहुत सारे लोग कहने लगे, हाँ यही सती का नाम है। सती सावित्री जो पतिव्रता नारी होती है, उसके मन में सिर्फ पति ही परमेश्वर होते हैं। वो जो फूलमती थी बोली कि हाँ यही सच है। फूलमती अपने सास के साथ, ससुर के साथ, पति के साथ खुश रहने लगी और अपना मायका गई अपने पति के साथ। उसके जो पिता थे, माता थी, पूरे नगर का लोग सब देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और कहने लगे कि मेरा फूलमती बड़ी अच्छी थी, सतीव्रता थी, पतिव्रता थी और अपने पति का निर्मल काया कर दी। भगवान स्वयं दर्शन दिए और दर्शन देकर उसका निर्मल काया किए। फूलमती अपने बारे में सबसे बताई। इसके बात को जानकर सब बड़े प्रसन्न हुए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो अपने नाम लिखकर जरूर भेजें, जिसमें मैं आपके नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और भगवान से आपके लिए ढेर सारी खुशियां मांगूं। आपके हर दुख दर्द को भगवान के शरण में लग जाए, खुशियां आपके पास आ जाए। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।